नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीक्यू बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, जिसे हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल आखिर है क्या? तो यह इतिहास के कालखंडों में से एक कालखंड है, जो कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक कालखंड है। तो फ्रेंड्स, हम इसके अंदर किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? तो फ्रेंड्स, हम इसके अंदर जो है वो स्टोन एज यानी कि पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, पाषाण काल से संबंधित टॉप 30 प्रश्न आपको एमसीक्यू बेसिस पे देखने को मिलेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, खासकर आप यदि यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले इतिहास के कालखंडों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला कालखंड जो है वो प्रागैतिहासिक काल है फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स आपका आदिऐतिहासिक काल, जिसके अंदर हम सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। इसके अंदर हम वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय के अतीत के अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये तीनों कालखंड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो प्रागैतिहासिक काल हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं और प्रागैतिहासिक काल को देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को किस प्रकार से कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल को जो है 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पुराना है आपका वो पूरा पाषाण काल है। फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का समय है। और इस समय के मानव का जो सबसे बड़ी खोज है फ्रेंड्स, वो आग की खोज है। दूसरा है फ्रेंड्स आपका मध्य पाषाण काल। इसके अंदर का जो समय है फ्रेंड्स वो 12,000 से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक का समय है। और इस समय के मानव का सबसे बड़ा कार्य जो है फ्रेंड्स वो अंत्योष्टि कार्यक्रम है। तो फ्रेंड्स, अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है? अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी कि अंतिम संस्कार करना। तो फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव ने अंत्योष्टि कार्यक्रम करना प्रारंभ कर दिया था। तीसरा है फ्रेंड्स आपका नवपाषाण काल। फ्रेंड्स, इसका जो समय है वो 5,000 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक का है। और इस समय तक आते आते मानव ने व्यवस्थित ढंग से कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। फ्रेंड्स, चौथा है आपका ताम्रपाषाण काल। इसके अंदर हम का जो समय है फ्रेंड्स वो 3,000 से लेकर के 2,500 साल तक, 2,500 ईसा पूर्व तक के समय को रखा जाता है। और इस समय का मानव की जो सबसे बड़ी खोज थी फ्रेंड्स वो तांबे की खोज थी। और तांबे की खोज के कारण औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण का ही विकसित रूप हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आपको चाहिए होगा तो। और यहाँ से हमारा पहला प्रश्न का प्रारंभ होता है फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है आपका पूरा पाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ या ऐतिहासिक काल में हुआ। तो फ्रेंड्स, पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 2, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपका गेहूं, चावल, बाजरा और जौ। तो फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। और दूसरा है फ्रेंड्स आपका गेहूं था। फ्रेंड्स, गेहूं जो है वो मेहरगढ़ से पाया गया था गेहूं के साक्ष्य। और फ्रेंड्स, जो जौ है इसका साक्ष्य ईरान से पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 3, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार माइक्रोलिथ काल किसे कहा जा सकता है? माइक्रोलिथ काल किसे कहा जा सकता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, नवपाषाण काल को या ताम्रपाषाण काल को। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ काल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस समय के जो औजार थे फ्रेंड्स वो काफ़ी छोटे हो गए थे, पत्थर के ही थे पर वो काफ़ी छोटे हो गए थे, जिस कारण हम इसे माइक्रोलिथ काल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 4, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पे है आपका कोल्डिहवा से, ऑप्शन बी पे है आपका बागौर, मेहरगढ़ या टोकवा से। तो फ्रेंड्स, जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेहरगढ़ से प्राप्त किया गया था। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है भारतीय उपमहाद्वीप में। फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे उपमहाद्वीप नहीं दिया रहता तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए कोल्डिहवा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 5, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पे है आपका गुफाओं के शैल चित्र, खनिज के लिए, बौद्ध की प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए। तो फ्रेंड्स, भीमबेटका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये
फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। किस घाटी के करीब है, तो यह नर्मदा घाटी में है। और फ्रेंड्स किस पर्वत से करीब है, तो यह विंध्याचल पर्वतों के बीच स्थित है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 6, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई, ऑप्शंस देख लेते हैं। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपर्युक्त सभी के रूप में। तो फ्रेंड्स बृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया था। किसके रूप में किया गया था, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 7, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स गर्त आवास के जो साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, ब्राह्मगिरी से, या संगन कल्लू से। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बुर्जहोम से जो है वो गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। फ्रेंड्स कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। तो फ्रेंड्स गर्त आवास क्या होता है, तो गर्त आवास मिट्टी के अंदर जो खोद कर घर बनाया जाता है उसे हम गर्त आवास कहते हैं। और ये कहाँ मिला है, तो ये बुर्जहोम में मिला है। बुर्जहोम कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि बुर्जहोम जो है वो कश्मीर में है। फ्रेंड्स कहाँ है, तो यह इसका राज्य है कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ, तो बुर्जहोम से मिले हैं गर्त आवास के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 8, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को, या जेम्स प्रिंसेप को। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 9, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए पे गुवाहाटी, ऑप्शन बी पे बस्तर, ऑप्शन सी है आपका भोपाल, और डी पे है चेन्नई। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भोपाल में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 10, इसमें आपको बताया गया मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था। ऑप्शन है आपके नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या ऐतिहासिक काल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो हो जाता है ऑप्शन सी, मानव ने जो अपना सर्वाधिक समय बिताया था फ्रेंड्स वो पूरा पाषाण काल में बिताया था। और यह समय कब से कब तक था, तो यह समय 25 लाख से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का समय था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 11, जिसमें आपको मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो फ्रेंड्स मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, ऑप्शन देख लेते हैं। बैल, कुत्ता, गाय, या बिल्ली। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुत्ता। कुत्ता जो है वो मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर था। फ्रेंड्स कुत्ता के अस्थियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कश्मीर के बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते का भी अस्थि का प्राप्त किया गया है। तो कहाँ से किया गया है, तो बुर्जहोम से किया गया है। और मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 12, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी। तो फ्रेंड्स मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, ऑप्शन देख लेते हैं। लोहा, तांबा, सोना, या चांदी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो है वो हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि तांबा मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु था। मानव ने सबसे पहले किस चीज़ की खोज की थी, तो तांबे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 13 है आपका, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है तथा उसे सरलता से पढ़ा जा सका है। तो फ्रेंड्स स्रोत उपलब्ध है और उसे सरलता से पढ़ा जा सका है, इसका कालखंड को आपको बताना है। तो सबसे पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, और सिंधु सभ्यता। तो फ्रेंड्स प्रागैतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले ही नहीं है, क्योंकि यह मानव, इस समय का मानव आदि मानव थे। ऐतिहासिक काल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस समय सारे जो है लिखित स्रोत भी प्राप्त हुए फ्रेंड्स, और इसे सरलता से पढ़ा भी जा सका है। आदि ऐतिहासिक काल में फ्रेंड्स हम सिंधु सभ्यता का अध्ययन करते हैं, और इस समय लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और आपका ऑप्शन डी पे सिंधु सभ्यता दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि आपका वही है, यहाँ से लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं पर इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऐतिहासिक काल में जो भी लिखित स्रोत मिले हैं उसे सरलता से पढ़ा जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 14, जिसमें आपको बताना है मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई है।
तो फ्रेंड्स जिसमें आपको बताना है कि मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की। 14 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या ऐतिहासिक काल में। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव द्वारा आग की खोज की गई थी। किस काल में की गई थी? तो पुरापाषाण काल में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 15, जिसमें आपको बताना है मानव का जीवन पुरापाषाण काल में कैसा था। तो फ्रेंड्स मानव का जीवन पुरापाषाण काल में कैसा था? ऑप्शंस देख लेते हैं, आखेटक थे, यायावत थे, खाद्य संग्राहक थे या उपर्युक्त सभी थे। तो फ्रेंड्स मानव जो थे वो आखेटक थे, यानी कि वो शिकार किया करते थे। यायावत थे, यानी कि इधर उधर घूमा करते थे। और खाद्य संग्राहक थे, यानी कि खाने को भी संग्रहित किया करते थे। तो फ्रेंड्स पुरापाषाण काल में मानव का जीवन उपर्युक्त सभी प्रकार का था। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 16, इसमें आपको बताना है मेहरगढ़ की खेती कितने वर्ष पहले की गई थी। तो मेहरगढ़ की खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं, 7,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, 9,000 वर्ष पूर्व और 10,000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका 7,000 ईसा पूर्व। 7,000 वर्ष ईसा पूर्व जो है वो मेहरगढ़ की खेती की गई थी। कब की गई थी? तो 7,000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ की खेती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 17, जिसमें फ्रेंड्स आपको बताना है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो फ्रेंड्स मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं उसको जगह का नाम बताना है आपको। ए पे है बागौर, बी पे है लहौरादेव, सी पे है मेहरगढ़ और डी पे है आपका ईरान। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो है वो हो जाता है ए नंबर, बागौर। बागौर जो है फ्रेंड्स यहाँ से आपको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स बागौर जो है यहाँ से आपको पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और यह किस काल के मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स किस काल के साक्ष्य मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और बागौर कहाँ है? तो बागौर जो है फ्रेंड्स राजस्थान में स्थित है। बागौर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 18, मानव ने कब अंत्योष्ठि कार्यक्रम करना प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स मानव ने कब अंत्योष्ठि कार्यक्रम करना प्रारंभ किया? ऑप्शन देख लेते हैं, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या ताम्रपाषाण काल में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य पाषाण काल में जो है मानव अंत्योष्ठि कार्यक्रम करना प्रारंभ कर चुका था। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 19, इसमें आपको बताना है पहिए की खोज किस काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स पहिए की खोज किस काल में हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या ताम्रपाषाण काल में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में जो है पहिए की खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स नवपाषाण काल में पहिए की खोज की गई थी। क्यों? क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि का जो था वो फ्रेंड्स शुरुआत कर दिया गया था और कृषि के जो अनाज थे फ्रेंड्स उसे खेतों से लाने के लिए लोगों ने पहिए का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 20, चिल्कोलित काल किसे कहा जा सकता है। चिल्कोलित काल किसे कहा जा सकता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि चिल्कोलित काल किसे कहा जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, नवपाषाण काल को, ऑप्शन मध्य पाषाण काल को, पुरापाषाण काल को या ताम्रपाषाण काल को। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ताम्रपाषाण काल को हम चिल्कोलित काल कह सकते हैं। किसे कह सकते हैं? ताम्रपाषाण काल को हम चिल्कोलित काल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 21, इसमें है फ्रेंड्स आपका भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि अभी खोजे गए हैं। तो फ्रेंड्स कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि अभी खोजे गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, कोल्डिहवा, लहौरादेव, मेहरगढ़ या तो ईरान। तो फ्रेंड्स आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लहौरादेव, यानी कि लहौरादेव में जो है वो प्राचीनतम साक्ष्य खोजे गए हैं जो कि वर्तमान समय में खोजे गए फ्रेंड्स, जो कि हाल ही में खोजे गए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लहौरादेव। लहौरादेव कहाँ है? तो फ्रेंड्स आपको यह याद रखना है, लहौरादेव यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 22, लौह युग किस काल को कहा गया है। तो लौह युग किस काल को कहा गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पे है आपका नवपाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, ऐतिहासिक काल को या प्रागैतिहासिक काल को। तो फ्रेंड्स आपका जो लौह युग है वो ऐतिहासिक काल को कहा गया है, क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता तक के लोगों को लोहा से परिचित नहीं थे, यानी कि उन लोगों ने लोहा की खोज नहीं कर रखा था। वैदिक काल के बाद लोग लोहे से परिचित हुए, यानी कि ऐतिहासिक काल को हम कह सकते हैं कि यह लौह युग काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पे आपका लंगनाज से, वीरभानपुर से, आदमगढ़ से या महदहा से। तो फ्रेंड्स हड्डी के जो उपकरण थे वो ऑप्शन डी आपका महदहा से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो महदहा से प्राप्त किए गए थे। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए? तो महदहा से प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 24,
कोपेनहेगन की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, कोपेनहेगन की जो सामग्री है उससे पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। लुम्बार्क ने, टेलर ने, थॉमसन ने या तो फिर चाइल्ड ने। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी, क्रिश्चियन थॉमसन ने जो है वो पुरातात्विक स्रोतों से इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया था। तो किसने किया था? तो क्रिश्चियन थॉमसन ने। किसमें किया था? तो पाषाण, कांस्य और लौह युग में विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 25। पहली बार मानव की खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मानव की खोपड़ी का जो साक्ष्य पहली बार कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शंस देख लेते हैं। पल्लवरन, महदाह, लोकहिया या तो फिर चोपनी मांडव। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पल्लव रन जो है फ्रेंड्स, यहाँ से मानव का पल्लव रन से मानव के खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। पल्लव रन कहाँ है? तो यह वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है फ्रेंड्स, जो कि मद्रास में। और एग्जैक्ट जगह क्या है? तो पल्लव रन जगह का नाम है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से मानव के खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 26। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। सराय नहर राय से, दमदमा से, महदहा से या तो फिर काकोरी से। फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी, दमदमा से जो है वो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 27। हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। सराय नहर राय से, दमदमा से, महदहा से या काकोरी से। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी, दमदमा से जो है फ्रेंड्स वो हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से जो है वह हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 28। मेघालित का संबंध किस काल से है? तो फ्रेंड्स, मेघालित का संबंध किस काल से आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ताम्र पाषाण काल का जो है वो संबंध मेघालित से है। फ्रेंड्स, आपको आंसर इसका नवपाषाण काल होना चाहिए, पर यहाँ पे नवपाषाण काल ऑप्शन नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम इसमें ताम्र पाषाण काल को सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 29। गैरिक मृदभांड किस काल में दिखा? फ्रेंड्स, गैरिक मृदभांड किस काल में दिखा? गैरिक मृदभांड किस काल में दिखा? ऑप्शन देख लेते हैं। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या तो फिर ताम्र पाषाण काल में। तो फ्रेंड्स, जो है आपका गैरिक मृदभांड दिखा वो नवपाषाण काल में दिखा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में गैरिक मृदभांड दिखा। गैरिक मृदभांड यानी कि मनका होता है फ्रेंड्स, यानी कलसी। और ये कहाँ दिखा था? तो ये सबसे अधिक हस्तिनापुर में मिला था। और हस्तिनापुर कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये हरियाणा में है। हस्तिनापुर क्यों फेमस है? तो यह महाभारत युद्ध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नंबर 30। बिहार का पुरातात्विक स्थल, बिहार का पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। सराय नहर राय में, चिरांद में, महदहा में या तो फिर काकोरी में। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चिरांद में जो है बिहार का पुरातात्विक स्थल स्थित है। यह कहाँ है चिरांद? तो यह छपरा यानी कि सारंग में है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन जो है वो संपूर्ण हो गए फ्रेंड्स, यानी कि खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों को दिखाया गया है फ्रेंड्स, जिसमें आप एक बार रिवीजन के लिए इसको देख लेंगे कि लहौरा देव है जो जहाँ से फ्रेंड नवीनतम कृषि के खोज को दिखाया गया है। दूसरा है आपका महदहा, जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तीसरा है फ्रेंड्स आपका दमदमा, जहाँ से लाशों के ढेर प्राप्त हुए हैं। और चौथा है फ्रेंड्स आपका कोल्डीवा, जहाँ से आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। यहाँ पे आप मानव संग्रहालय को देख सकते हैं जो कि भोपाल में स्थित है। यहाँ पे आप भीमबेटका को देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि गुफा क्षेत्र के लिए स्थित है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। किन पर्वतों में स्थित है? तो यह विंध्याचल के पर्वतों में स्थित है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका आदमगढ़ मिला है, जो कि पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। और यह पशुपालन कब का था? तो यह मध्य पाषाण काल का था। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। एक बार हम भारत में देख लेते हैं। तो बुर्ज होम है फ्रेंड्स, जो कि गर्दावश के लिए फेमस था। यह कहाँ है? तो यह कश्मीर में है। हस्तिनापुर फ्रेंड्स, जो कि कलसी के लिए था। और यह कहाँ है? तो यह हरियाणा में है। चिरांद है फ्रेंड्स, जो कि पुरातात्विक स्रोत के लिए था। यह कहाँ है? तो यह बिहार से है फ्रेंड्स। बागौर है, जो कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के लिए था फ्रेंड्स, ये राजस्थान से है। और मानव की जो खोपड़ी मिली है फ्रेंड्स वो पल्लव रन से मिला है फ्रेंड्स। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्रारंभिक गांव क्या था? तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रारंभिक गांव जो था फ्रेंड्स वो यहाँ पे इनाम गांव था। क्या नाम था उसका? इनाम गांव। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।